अब हम एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे टॉलुइन और एसिटिक एनहाइड्रेट के द्वारा। हाँ, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले टॉलुइन, टॉलुइन अर्थात बेंजीन के ऊपर CH3, ये होता है टॉलुइन। अब समझना एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। देखो एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका? CH3COOH, ये होता है आपका क्या? एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार का यदि मैं क्या लूँ और एक एसिटिक अम्ल ले लूँ, CH3C OOH, ये भी क्या हो गया आपका? एसिटिक अम्ल। दो एसिटिक अम्ल हो गए। तो ये हो गया एसिटिक शब्द का अर्थ। एनहाइड्राइड का मतलब होता है, देखो हाइड्राइड का मतलब होता है जल, क्या होता है बेसिकली? जल। हाँ, तो एनहाइड्राइड का मतलब है जल को निकालना। क्या निकालना? जल को निकालना। तो देखो क्या करना है, हमें जल को निकालना है, तो यहाँ से हम H और यहाँ से क्या निकालेंगे? OH। तो आपका जो यौगिक बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन बचा है और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका क्या? एसिटिक एनहाइड्रेट। मतलब जब हम एसिटिक अम्ल में से एक जल का अणु निकाल लेते हैं तो आपका क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है बेसिकली? एसिटिक एनहाइड्रेट। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया, और ये आपका O, इसका क्या ले लेते हैं? होल ट्वाइस। हाँ, देखो CH3C डबल बॉन्ड O है ये आपका, और ये आपका O है ना। नहीं, ये वाला O अंदर नहीं आएगा, ये वाला O क्या रहेगा? बाहर रहेगा, इस प्रकार से। क्योंकि देखो CH3C डबल बॉन्ड O दो बार आ रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर आपका आएगा, क्योंकि ये एक ही है। इसको अंदर लिख दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जबकि कितने हैं? एक ही है। तो ये आपको बुक में लिखा दिखेगा, इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है? जब हम एसिटिक अम्ल में से हाइड्रेट को निकाल लेते, जल को निकाल लेते, तो आपका क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्रेट बनता है। अब हम टॉलुइन और किसकी अभिक्रिया कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्रेट की अभिक्रिया करवाएंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? बेसिकली यहाँ पर हमें टेम्परेचर लेना है। और वो जो टेम्परेचर है लगभग 273 से 278 केल्विन। कितना? 273 से 278 केल्विन, इतना टेम्परेचर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या कराना है? जल अपघटन कराना है। क्या कराना है? जल अपघटन, मतलब H2O को जोड़ना है H+ की उपस्थिति में। तो आपको किसका निर्माण हो जाएगा? एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। बेसिकली ये क्या कहलाता है? आपका बेंजल्डिहाइड कहलाता है। आपके एनसीईआरटी में सीधे सीधे रिएक्शन दे रखी है कि जब आपका टॉलुइन किससे अभिक्रिया करता है? एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो बेसिकली आपको कितना तापमान लेना रहता है? 273 से 278। ये बेसिकली एनसीईआरटी में कितना दे रखा है? 283। इतना आप यदि तापमान लेते हो और क्या कराते हो? जल अपघटन कराते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इतनी बात आई समझ में? ये आपके एनसीईआरटी में से शॉर्ट रिएक्शन दी हुई है, एकदम सीधे। लेकिन ये हुआ कैसे? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि बेसिकली आपने इसकी अभिक्रिया इससे कराए तो यहाँ पर क्या आ गया? CHO आ गया। तो अब हम वो देखेंगे, अर्थात इसका हम क्या देखेंगे? अब मैकेनिज्म देखेंगे कि ये हुआ कैसे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है? ये क्या आपका CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। इसका बेसिक में मतलब क्या है? इसका मतलब आपका CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसिटिक एनहाइड्रेट। हाँ, इसके हमें कितने अणु लेने रहते हैं? 2 अणु लेने रहते हैं। हाँ, एक हमने ले लिया ऐसा, और एक एसिटिक एनहाइड्रेट लेना रहता है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ले लिया हमने? एसिटिक एनहाइड्रेट के 2 अणु ले लिए। एनसीईआरटी में एक ही दिया है, लेकिन बेसिकली कितने आते हैं? 2 अणु आते हैं। हाँ, तो देखो जब आपके 2 अणु आते हैं तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर आपका बॉन्ड टूटता है। कहाँ पर टूटता है? यहाँ से टूटता है बॉन्ड आपका। हाँ, और बेसिकली कहाँ से टूटता है? यहाँ से टूटता है आपका। और बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है कि इनका कौन सा विदलन होता है? समविदलन होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास। समविदलन हो गया। अब समविदलन के बाद की कंडीशन क्या बनेगी कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर भी क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। समविदलन हो गया, बंध टूट गया। उसी प्रकार से CH3 को वैसे लिख सकते हो। हाँ, यहां पर भी क्या होता है? संविदलन, जिससे ये बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहां का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन
इसके पास, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये बंद क्या हो जाता है, बेसिकली टूट जाता है आपका। हाँ, और देखना क्या आपको यौगिक प्राप्त होता है। देखो ये वाला, देखो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आता है इसके पास, अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, और क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। उसी प्रकार से ये वाला, इसका काम हो गया खत्म। अब बेसिकली ये वाले कार्बन पे भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और आपका ये वाला हाइड्रोजन बचा है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला हाइड्रोजन आता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, और क्या बन जाता है, बेसिकली आपका बंध बन जाता है। तो आपका क्या बन गया, CH3 CHO CH3 CHO। इतनी बात आई समझ में। अब देखना इसका भी क्या हो गया, काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे, साथ ही साथ देखो यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए। तो देखना यहां पर होता क्या है, ये हो गया आपका CH, ये हो गया इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये वाला ऑक्सीजन आता है, अपना ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसका, इससे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा है। उसके बाद देखना ये वाला भी ऑक्सीजन है आपका। अब क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके पास आ जाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया। अब ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है, और क्या बना लेते हैं, बेसिकली ये बंध बना लेते। इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, आपका बंध बना लेते हैं। ये बन गया आपका यौगिक, बन गया। अब बेसिकली इसके बाद क्या करना रहता है, आपको जल अपघटन कराना रहता है। जल अपघटन कराना रहता है। जल अपघटन का मतलब होता है कि आपको H2O को जोड़ना रहता है, किसकी उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। तो देखना यहाँ पर होता क्या है, H2O को ऐसे लिख सकते हो, H+OH- लिख सकते हो। तो देखना यहाँ पर होता क्या है, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन ने कौन ले लेते हैं, आपका ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है। तो बेसिकली इसके ऊपर क्या आ जाता है, आपका माइनस चार्ज आ जाता है। अब इस माइनस के पास कौन चले जाएगा, आपका H चले जाएगा, चला जाएगा H आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका कौन बाहर निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, O- है, इसके पास कौन चले जाएगा, आपका ये H+। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन गया आपका। अब देखना इसके ऊपर क्या आ गया, बेसिकली पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, क्योंकि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसने ग्रहण की, इसलिए नेगेटिव। अब इसने क्या किया था, दिया है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन देते हो इसके पास ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये पॉजिटिव देखा नहीं जाता, तो होता क्या है, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रख देता है आपका कार्बन। हाँ, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रख दिया, कार्बन ने यहाँ पे रख दिया, जिसका इसका प्लस क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया। अब देखो C डबल बॉन्ड O CH3 है ये आपका, C डबल बॉन्ड O CH3 है ये आपका। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया है। जब भी इलेक्ट्रॉन दूर जाते थे इसके ऊपर क्या आता है, प्लस आता है, हमेशा याद रखना। तो इस प्लस वाले से कौन जुड़ जाएगा, आपका ये वाला माइनस, तो इससे कौन जुड़ जाएगा, आपका OH जुड़ जाएगा। हो गया आपका, ये वाला भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आपका ये क्या बन गया, जरा इसे ध्यान से देखना, ये बन गया आपका C, इसको H कर दो, और ये डबल बॉन्ड O, किसका निर्माण हो गया, आपके बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। हाँ, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमने देखे थे ना, जब हम टॉलुइन से बना रहे थे CrO2 Cl2 की मदद से, वहां पर जैसे होता, सबसे पहले जो आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच का संविदलन होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का संविदलन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बेसिकली क्या बन जाता है आपका, आप ऐसा सोच सकते हो कि एक प्रकार से आपके एल्डिहाइड का यहीं पे निर्माण हो जाता है, जो कि सरल यौगिक होता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है आपका, ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो जुड़ जाती है इनसे, जो एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा आपके CH3 C डबल बॉन्ड OH का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। साथ ही किसका निर्माण होता है, आपका बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, और यही हमें करना था। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधियां लिखिए। तो पहली विधि क्या लिख सकते हो आप, इटार्ड अभिक्रिया।
हाँ, ये टाटा अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा था? बेंजल्डिहाइड का ही तो हो रहा था। यहाँ पर भी किसका निर्माण हुआ है? बेंजल्डिहाइड। या से सामान्य क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एल्डिहाइड का निर्माण, तो आप ये वाली विधि लिख सकते हो, भी आपका एल्डिहाइड ही है। देखो ये क्या था आपका? टालुइन। इसके अभिक्रिया कराया हमने एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ 273 से 283 केल्विन, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? बेंजिलिडिन डाइएसिटेट। जो मैंने आपको बताया था ना कि बंध टूटता है, फिर आपका इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है और बनता है, इसे कहते हैं आपका बेंजिलिडिन डाइएसिटेट। उसके बाद क्या कराते हैं? जल अपघटन, जिससे आपको क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। आपको बेसिकली ऐसा लिखना रहता है एग्जाम में।